गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे बेटा, ठीक हो? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म। हमने जिम्नोस्पर्म पूरा डिस्कस कर लिया है। नाउ वी विल स्टार्ट क्या करेंगे, एंजियोस्पर्म। हमने बताया था जो जिम्नोस्पर्म है वो क्या है, सीड नहीं, मतलब उसमें ना तो फ्रूट डेवलप होता है ना फ्लावर बनता है, ओनली क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होती है। जबकि इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है, फ्लावरिंग फॉर्मेशन होती है। क्या होते हैं ये प्लांट, फ्लावरिंग फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, फ्लावरिंग फॉर्मेशन। यानी इन प्लांट को मैं कह सकती हूँ ना, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है, जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। जो क्या है, फ्लावरिंग में साइट फॉर, ये क्या है, फ्लावरिंग प्लांट साइट फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनकी हेल्प से क्या होता है, फ्लावर के अंदर क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कैसे डेवलप होता है, तो कैसे होता है वो हम देख रहे हैं। तो एक होता है पोलन ग्रेन, इसके अंदर क्या होता है, एक पोलन ग्रेन, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, ओव्यूल। क्या होता है, ओव्यूल, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस चलता है। पोलन ग्रेन जो होता है मेल के अंदर होता है, यानी एंथर, एंथर जो होता है किसके, मेल के रिप्रोडक्शन के अंदर देखेंगे हैं। और ओव्यूल जो होता है ओवरी के अंदर, हमने बताया था एक ओवरी होता है, ठीक है, कहाँ पे, फीमेल के केस में, जहाँ पे क्या होता है, फ्रूट डेवलप होता है। क्या होता है, फ्रूट फॉर्मेशन होती है। जबकि यहाँ पे क्या होती है, सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको राइपेंड ओवरी भी बोल सकती हूँ। ओवरी क्या बोल सकती हूँ, राइपेंड ओवरी भी बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरी है वो क्या हो चुकी है, पक चुकी है, राइपेंड हो चुकी है पूरी तरीके से, ये फ्रूट बन चुका है। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, राइपेंड ओवरी भी बोल सकती हूँ, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है, हम आगे आगे देखेंगे कि कैसे ओवरी, यानी जो मेल है वो पार्ट, उसके अंदर मेल के अंदर क्या होता है, स्टेमन होता है, फीमेल के अंदर कार्पल होता है। देखते हैं हम उसे, ठीक है। ये तो बेसिक चीज थी, मैंने आपको बताया ऐसे। अब मैं बात करूं तो ये जो एंजियोस्पर्म प्लांट है वो वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है। इनका क्या है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है, ठीक है। मीन्स ये जो है हिली एरिया में जा लो चाहे प्लेन एरिया में जा लो, हर जगह ये आपको एंजियोस्पर्म प्लांट मिल जाएंगे, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म हम क्या पढ़ रहे थे, इनका एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन है, वहां तक वो ग्रो करते हैं। जबकि ये क्या है, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इनका हम देख सकते हैं, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके दो कैरेक्टरिस्टिक होती है। उनके अंदर मोनोकोटिलिडोन्स होते हैं। क्या, मोनोकोटिलिडोन्स, लिडोन्स, और दूसरा होता है डाइकोटिलिडोन्स, ठीक है। मोनोकोटिलिडोन्स और डायोकोटिलिडोन्स होता है। मोनो से नाम से पता चल रहा होगा, मोनो मतलब सिंगल, ठीक है। मोनो, इसमें क्या होता है, एक कोटिलिडोन्स होता है, ठीक है। जो सीड फॉर्मेशन होती है वो सिंगल होती है, कोटिलिडोन्स होता है वन, ठीक है। जबकि बात करें हम इसकी डाइकोटिलिडोन्स की, इसमें क्या होता है, टू कोटिलिडोन्स होते हैं। क्या होते हैं, टू कोटिलिडोन्स होते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, सिंगल होता है, जबकि इसमें क्या होते हैं, दो होते हैं। आपके बुक में नीचे एक एग्जाम्पल लिख रखा होगा जिसमें डायग्राम दे रखा है दो, एक तो है फ्लावरिंग का, दूसरा सिर्फ ग्रासेस का है ना। क्या आप देख रहे होगे ना, ए और बी लिख रखा है, जो मोनोकोटिलिडोन्स है, डाइकोटिलिडोन्स है, बुक निकालोगे ना तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब बात करें मोनोकोटिलिडोन्स की, तो इसकी जो लीफ होती है ना वो पैरेलल वेनिटेशन होती है। अब आपको वो डायग्राम दिख रहा होगा, ग्रास की कैसे होती है ना, इस तरह से, ऐसे, मतलब इनकी लीफ ऐसे होती है तो कट भी कर जाती है। घास जैसी होती है ना, तो कई जगह जैसे तो हम उनको पकड़ते हैं तो वो मतलब सॉफ्ट नहीं होती, तो वो उंगलियां कट भी कर देते हैं। इस तरह की इनकी लीफ भी होती है। जबकि डाइकोटिलिडोन्स की लीफ की बात करें तो वो पैरेलल वेनिटेशन में होती है। क्या होती है, पैरेलल वेनिटेशन होती है, मतलब इनकी लीफ किस तरह से होती है, नॉर्मली हम देखते हैं वो इस तरह से होती है, ठीक है। जबकि इसमें इस तरह से होती है, जैसे ग्रासेस की देखी होगी ना, अदर और देखी होगी, तो वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है।
मोनोकोटिलीडोन्स की। मोनोकोटिलीडोन्स में हम एग्जांपल लिख सकते हैं क्या, ग्रासिस का, हम अभी डिस्कस तो कर रहे हैं ग्रासिस का। बम्बू, बम्बू का प्लांट देखा है जो कि लार्जेस्ट प्लांट है, ठीक है, ये और ग्रासिस, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जांपल है जो मोनोकोटिलीडोन्स में आते हैं, जबकि डायोकोटिलीडोन्स में रोज की लीफ देखी होगी, सनफ्लावर, है ना। तो इस तरह की जो लीफ होती हैं वो किसके अंदर आते हैं, डायोकोटिलीडोन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। मस्टर्ड है, ठीक है, समझ में आया। मोनोकोटिलीडोन्स, टू टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म, वन इज द मोनोकोटिलीडोन्स, सेकंड इज द डायोकोटिलीडोन्स। मोनोकोटिलीडोन्स मीन्स वन कोटिलेडोन्स प्रेजेंट एंड डाई मतलब टू कोटिलीडोन्स इज प्रेजेंट। मोनोकोटिलीडोन्स इज द पैरेलल वेनिटेशन, लाइक इन ग्रासेस में इनकी लीफ देखेंगे, बम्बू में लीफ देखेंगे तो वो हमारी इस टाइप की मिलेंगी पैरेलल, ठीक है। जबकि इसमें हमारी क्या बनेगी, पैरेलल नहीं बनेगी, इसमें हमारी क्या बनेगी, पिन्ने टाइप की बनेगी। क्या बनेगी, पिन्ने टाइप की बनेगी, ठीक है। जबकि हमारे इसके अंदर क्या है, पैरेलल वेनिटेशन है, इस टाइप की लीफ इसके अंदर बनेगी। ये हमारे कॉमन कुछ एग्जाम्पल है, समझ में आ गया। डाइकोटिलीडोन्स और मोनोकोटिलीडोन्स, और ये क्या होते हैं जिसको वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट के होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो एक और रिसर्च पहले बता दूं, एंजियोस्पर्म में जो प्लांट होता है वोल्फिया, जो कि एक माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, क्या है, स्मॉलेस्ट प्लांट है, वोल्फिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं। स्मॉलेस्ट प्लांट है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट है। और यूकलिप्टस जो है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट प्लांट है, क्या है, लार्जेस्ट प्लांट है। इससे कुछ फोल्डर, ठीक है, फोल्डर, फ्यूल एज ए मेडिसिन इससे हमें प्रिपेयर कर सकते हैं, किससे, यूकलिप्टस से क्या बनता है, मेडिसिन, फ्यूल, फोल्डर वगैरह हम इसे बना सकते हैं, जो कि एक लार्जेस्ट ट्री है। जो यूकलिप्टस जो सफेदा का प्लांट होता है ना बेटा, वो होता है कौन, यूकलिप्टस, जो कि क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है। वोल्फिया क्या हमारा एंजियोस्पर्म की स्पीसीज है दोनों ही, और स्मॉलेस्ट प्लांट है हमारा वोल्फिया। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। आगे बात करें इसके लाइफ साइकिल्स की, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है मेल, लाइफ साइकिल की बात करें इसके अंदर तो एक होता है मेल सेक्स ऑर्गन, दूसरा होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। क्या होता है, टू टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन होते हैं, वन इज द मेल, सेकेंड इज द फीमेल। मेल के अंदर आता है हमारा स्टेमन, क्या आता है मेल के अंदर, स्टेमन, और जबकि फीमेल के केस में हमारा क्या आता है, कार्पल, क्या आता है, कार्पल, ठीक है। और कार्पल में हम क्या बोल सकते हैं, स्टिग्मा स्टाइल, 10th क्लास में भी पढ़ा होगा ना ये तो, एंड ओवरी थर्ड, 3 पार्ट होते हैं कार्पल के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और इसको हम पिस्टिल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पिस्टिल। लाइफ साइकिल की बात करें इसमें 2 टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन, वन इज द मेल सेक्स ऑर्गन, सेकंड इज द फीमेल। देन स्टेमन होगा वो मेल के अंदर, फीमेल के अंदर होगा वो कार्पल होगा। कार्पल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को ओव्यूल बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक रिड्यूस फॉर्म में ओवरी के अंदर क्या होता है, हाइजली रिड्यूस फीमेल गेमेटोफाइट होता है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है, हाइजली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट होते हैं, जिसे क्या बोलेंगे हम, गेमेटोफाइट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। हमने पढ़ा कि स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे ओव्यूल बोलते हैं, जो कि सीड फॉर्मेशन करता है। इसके अंदर एक हाइजली रिड्यूस्ड फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक जो होता है, अब क्या करता है, इसके अंदर 7 सेल स्टेज है, इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7 सेल स्टेज है, और बुक देखोगे ना तो आपके लिख रखा है, और 8 न्यूक्लियाई। इसके अंदर क्या है, 7 सेल प्रेजेंट है, और न्यूक्लियाई जो है 7 सेल के अंदर 8 न्यूक्लियाई है, ठीक है। वो कैसे है,
ये जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना 12th क्लास के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तब वहां पे आपके पूरी रिप्रोडक्शन की उस टाइम सेकंड चैप्टर में पूरा दे रखा खोल के, किस तरह से 7 सेल बनी है, किस तरह से 8 न्यूक्लियाई हमारे डेवलप हुए हैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बेसिक बताऊंगी, डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आपके डिटेल में नहीं है। ठीक है, समझ में आया कैसे 7 सेल स्टेज है और कैसे 8 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन हो रही है, तो वो हम देखेंगे। एम्ब्रियो शेक के अंदर क्या पढ़ा हमने, क्या है 7 सेल स्टेज और 8 न्यूक्लियाई, यही है ना। तो वो कैसे हैं, एक इस तरह से डायग्राम होता है बेटा, ठीक है, जिसमें से क्या होते हैं 3 तो एंटीपोडल सेल होते हैं, गिनना, ठीक है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं। कितने हो गए, 3 एंटीपोडल, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि फ्यूज होके एक न्यूक्लियस बनाते हैं। इसमें ये तो क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये सिंगल सेल है पर इसमें न्यूक्लियस है वो 2 हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2 हमारे सिनर्जिड सेल हैं, 2 हमारे क्या है सिनर्जिड सेल हैं, और एक हमारा ये क्या है एग है, ये एक हमारा क्या है एग है। ठीक है, दिख रहा है आपको डायग्राम, ये हमारा माइक्रोपाइलर रीजन है, ठीक है, ये हमारा चैलेंजर रीजन है। एंटीरियर पोस्टीरियर होते हैं ना, ठीक उसी तरह भी ये भी 2 रीजन है, चैलेंजर और माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, अब हमने बोल रहे हैं ना 7 सेल स्टेज है, तो 3 तो है एंटीपोडल में, 2 है सिनर्जिड में, 3 और 2 5, और एक एग। ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, लेकिन हमने बोला है वो फ्यूज हुए हैं, एक सिंगल सेल बनाएंगे। तो न्यूक्लियस 2 है, सेल क्या है सिंगल है, तो हो गई 7 सेल स्टेज। तो ये क्या हो गई 7 सेल हो गई हमारी। न्यूक्लियस 8 है, तो हमारे बताया कि 2 पोलर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस क्या होंगे 2 होंगे। ठीक है, और 3 ये 6 और ये 2 क्या हो गए 7 सेल स्टेज, और कितने हो गए हमारे 8 न्यूक्लियाई हो गए ना, काउंट करोगे तो 3 तो हमारे एंटीपोडल वाले, 2 हमारे सिनर्जिड प्लस 1 एग सेल प्लस हमारे 1 पोलर न्यूक्लियाई, तो 7 सेल स्टेज। पोलर न्यूक्लियाई के अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, 2 प्लस 6 वो कर लो, तो 6 प्लस 2 8। ठीक है, तो क्या होगी 8 न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एंजियोस्पर्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, फिर ये एंजियोस्पर्म पूरा ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, किसके अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है।